उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक मानसिक रूप से बीमार लड़की के साथ गांव के लोगों ने ही दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने दरिंदगी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि मामला कानपुर देहात के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव में रहने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की से पड़ोस में ही रहने वाले अधेड़ उम्र के शख्स और एक लड़के ने मिलकर कई बार दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया कि गांव के ही रहने वाले अधेड़ उम्र के रामकिशोर और युवक अनुज ने मिलकर लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ पिछले कई दिनों से लगातार गंदा काम किया। 11 सितंबर को जब लड़की घर पर अकेली थी, तभी मौका देखकर दोनों उनके घर में घुस गए और उसके साथ में दरिंदगी करने लगे। पिता ने एक को पकड़कर कमरे में बंद करके पुलिस को सूचना दी, तो वहीं दूसरा आरोपी अनुज मौके से फरार हो गया। लड़की के साथ हुई पूरी आपबीती उसकी बहन ने बताई। सुनिए क्या कुछ कह रही है पीड़िता की बहन। हम कोचिंग पढ़ाने गए थे। कोचिंग पढ़ा के जब हम घर पे आए तो मतलब पापा मेरे पहले आ गए थे और उसके बाद हम आए तो पापा मेरी सिस्टर पे गुस्सा करने लगे। तो फिर मैंने पूछा क्या हुआ है, तो फिर पापा बताने लगे। फिर मैंने अपनी सिस्टर से पूछा उसके साथ क्या हुआ है, तो वो बताने लगी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। उसके बाद फिर जब पता है मुझे सब हो गया, उसने सब कुछ बताया मुझे, मेरे साथ ऐसा किया है उन लोगों ने। क्या किया गया है? रेप किया गया था उसके साथ। किसके द्वारा किया गया था? 2 लोग थे, अनुज था और रामकिशोर था। उन दोनों के लिए किया गया है। मानसिक रूप से विक्षिप्त है और एक तो भाग गया था और एक तो पापा ने मेरे पकड़ लिया था, वहीं कमरे में बंद कर लिया था और उसके साथ 2-3 बार और भी पहले हरकतें कर चुके हैं। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। देखिए, थाना सिकंदरा के गांव मदनपुर की एक युवती के साथ में दुष्कर्म का एक प्रकरण संज्ञान में आया था। इस संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण के संबंध में पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर थाना सिकंदरा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त प्रकरण में थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही में तत्परता दिखाते हुए उक्त अभियोग से संबंधित दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य सभी वैधानिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। जरा सोच कर देखिए, वो लड़की जो सही तरीके से सही गलत नहीं समझ सकती, उसके साथ कितना गलत काम हो रहा था। फिलहाल आरोपी गिरफ्तार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की घटनाएं कब तक सामने आती रहेंगी। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।